नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी लोकेश कुमार जैन एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। आज हम एक नई समस्या के साथ फिर उपस्थित हुए हैं और उसका समाधान करने की भी कोशिश करेंगे। तो वो समस्या है कि जो पिछले वित्तीय वर्ष सन 2020-21 1 अप्रैल 2020 से लगाकर 31 मार्च 2031 के बीच में जो बिल एलोकेट हुए उनकी रिपोर्ट जो है पे मैनेजर पर अगर हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं रिपोर्ट सेक्शन में तो वो ब्लैंक आ रही है। तो अगर किसी साथी ने वो रिपोर्ट अभी तक 31 मार्च से पहले डाउनलोड नहीं की थी तो अब उन्हें वो कार्यालय की ओसी रखने हेतु कैसे प्राप्त करें, ये समस्या उत्पन्न हो गई है। तो इसका समाधान भी हमने ढूंढ लिया है। चलिए साथियों, हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप पे मैनेजर की साइट पर जाएंगे और वहाँ पर पे मैनेजर में डीडीओ लॉगिन करेंगे आप, और ये डीडीओ लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। टी कैप्चा डालेंगे। एक नई बात और बता दूं, आप कैप्चा में कोई जो पे मैनेजर का कैप्चा होता है वो केस सेंसिटिव नहीं है, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं कैपिटल लेटर लिखा है तो कैपिटल ही डालें आप। अगर उसको आप स्मॉल भी डालते हैं तो भी वो ले लेता है, सिर्फ पे मैनेजर के संदर्भ में। देखिए T2D हमने स्मॉल डाल दिया है, 7 और 8। ठीक है, आप एज इट इज़ डालोगे तो भी वो ले लेगा, और अगर आप उसको स्मॉल भी डाल देते हो तो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। और ये देखिए हम लॉगिन कर लेते हैं, इजीली लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद हम चलिए सबसे पहले तो रिपोर्ट निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे फरवरी माह के बिलों की। फरवरी 2021 गया है या मार्च की डेफर्ड सैलरी के बिल, कोई भी आप पिछले सेशन में बने हुए बिल की रिपोर्ट निकालने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट्स में जाके सैलरी रिपोर्ट्स और उसके बाद ऑल सैलरी रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद चलिए हम 2021 वर्ष का चयन करते हैं और इसके बाद अप्रैल की जगह हम ले लेते हैं फरवरी 2021, और इसके बाद कोई भी हेड हम एक ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के लिए हमने ये हेड ले लिया 109P, और इसके बाद हम बिल नंबर चयन करेंगे, जो भी बिल नंबर उस समय बना था फरवरी माह के वेतन के लिए। और इसके बाद हम इसकी जो है आउटर डाउनलोड करेंगे। ठीक है, आउटर डाउनलोड करेंगे, फिर शो रिपोर्ट पर जाएंगे और ये देखिए आउटर डाउनलोड हो गई। लेकिन अब ये आउटर हमारे इसमें समस्या आ रही है। देखिए आउटर पूरी ब्लैंक है, ना तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर छपे हुए हैं और न ही यहाँ कोई नाम है, और चेकलिस्ट के रूप में ये जो है जारी हुई है। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने ये समस्या आती है कि कार्यालय की ओसी हमने अगर उस समय नहीं निकाली है तो हम ओसी कैसे प्राप्त करें। तो ये रिपोर्ट जो आप देख रहे हो, हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है पे मैनेजर का बिलों की प्रिंट लेने का। वो है ऑथराइजेशन में आप जाते हैं। ऑथराइजेशन में जाने के बाद हम जो हैं ऑफलाइन बिल सबमिशन पे क्लिक करते हैं। ऑफलाइन बिल सबमिशन का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं और फिर है डाउनलोड साइन रिपोर्ट्स। तो इस ऑप्शन के माध्यम से भी हम रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ से रिपोर्ट हैं जो बिल्कुल अच्छी निकल रही हैं, वो ब्लैंक नहीं निकल रही हैं। इसमें हम यहाँ पर जाने के बाद ट्रेजरी लेवल सेलेक्ट करते हैं, और ट्रेजरी लेवल सेलेक्ट करने के बाद ये रेफरेंस नंबर मांगता है। अब समस्या ये उत्पन्न होती है कि हमने जब बिल बनाया था तब इसके रेफरेंस नंबर नोट नहीं किए थे, और जब रिपोर्ट सेक्शन में हम रिपोर्ट निकाल रहे हैं तो वहाँ रिपोर्ट ब्लैंक आ रही है, उस रिपोर्ट में रेफरेंस नंबर लिखे हुए नहीं आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम इस ऑप्शन का भी इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे बिना रेफरेंस नंबर के। तो ये समस्या उत्पन्न होती है। इसका हल हमने ढूंढ लिया है दोस्तों। अब आपको मैं वापस बताऊंगा कि अभी जो हमने रिपोर्ट डाउनलोड की थी उसमें रेफरेंस नंबर नहीं थे,
लेकिन आपको खुशी की बात ये बताऊंगा, हमने रेफरेंस नंबर प्राप्त कर लिए हैं उसी रिपोर्ट के माध्यम से। जो खाली दिख रही थी उसी रिपोर्ट में हमने रेफरेंस नंबर प्राप्त कर लिए हैं। ये प्रोसेस आपको पहले करना पड़ेगा रिपोर्ट सेक्शन में, जो रिपोर्ट डाउनलोड करने का, भले ही रिपोर्ट खाली प्राप्त हो। अब इस गुत्थी को मैं खोल रहा हूँ। अब आपको पुनः मैं ले जाता हूँ वहीं पर जहाँ हमने रिपोर्ट डाउनलोड की थी। अब हम उस रिपोर्ट को ओपन नहीं करेंगे, लेकिन डाउनलोड सेक्शन में जाके हम जो है उस रिपोर्ट को चेक करते हैं। उस रिपोर्ट में हम डाउनलोड सेक्शन में गए और जो हमने जो रिपोर्ट डाउनलोड की, अभी आप देखिए ये डाउनलोड की थी सबसे ऊपर वाली रिपोर्ट। देखिए वापस मैं आपको जूम करके बताता हूँ। हमने जो है ये रिपोर्ट डाउनलोड की थी, मैं किसी को भेज देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। अब ये देखिए हमने ये जो रिपोर्ट डाउनलोड की थी डाउनलोड सेक्शन में, इसका नाम देखिए आप 2 मिनट्स अगो। ये देखिए 5.77 KB की रिपोर्ट है, सैलरी आउटर DW, और इसके नाम में ही जो है इसका रेफरेंस नंबर छुपा हुआ है। देखिए भले रिपोर्ट ब्लैंक प्राप्त हो रही है, लेकिन इसका रेफरेंस नंबर आपको यहाँ नज़र आ रहा है 32325466। तो यहाँ से हमको इस ब्लैंक रिपोर्ट जो मिली थी हमें, उस बिल का रेफरेंस नंबर वो सही व्यक्त कर रही है अपने नाम में। तो ये रेफरेंस नंबर आपको नोट कर लेना है 32325466। और इसी रेफरेंस नंबर का इस्तेमाल जो है अब हम करेंगे उस ऑप्शन में जहाँ रेफरेंस नंबर की ज़रूरत थी। तो हम डालेंगे 3232, भूल गया मैं, पुनः देख लेता हूँ, 32325466 5466। अब हमने रेफरेंस नंबर प्राप्त कर लिए हैं। क्योंकि वो रिपोर्ट तो ब्लैंक थी, आप देख सकते हैं पूरी तरह से। उस समय जब हमने ओपन की थी तो रिपोर्ट तो हमको ब्लैंक प्राप्त हुई थी, लेकिन इसका रेफरेंस नंबर हमने प्राप्त कर लिया है। देखिए उस समय की रिपोर्ट हम अगर ओपन करते हैं तो ये ब्लैंक है और रेफरेंस नंबर भी नहीं है, लेकिन इसके नाम में इसके रेफरेंस नंबर यहाँ पर छिपे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम इस रेफरेंस नंबर को यहाँ पर डाल देते हैं ट्रेजरी लेवल पे और इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करते ही आपके सामने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। सैलरी आउटर, ये देखिए रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है, सैलरी इनर और सैलरी शेड्यूल, और आपने जो अन्य अटैचमेंट्स इसके साथ लगाए यहाँ तक, वो भी यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपने सपोर्टिंग अटैचमेंट अगर लगाए हैं तो वो भी यहाँ पर शो होंगे। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे आउटर डाउनलोड करके बताता हूँ। ये आउटर को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और ये डाउनलोड कर रहा हूँ सर मैं। देखिए साथियों, बहुत ही गंभीर समस्या थी ये, जिसका हमने ये हल ढूंढा है और ये आउटर हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरह से ये देखिए विद डिजिटल सिग्नेचर ये आउटर डाउनलोड हो गया है और अब ये रिपोर्ट ब्लैंक नहीं है, इस पर रेफरेंस नंबर भी आ गए हैं। तो ये समस्या सिर्फ पिछले सत्र के बिलों में ही आ रही है, तो हमने इसका ये हल ढूंढा है। तो आप जल्दी से जल्दी इस जो ऑप्शन में रेफरेंस नंबर इस तरह से मेरे द्वारा बताई गई विधि से प्राप्त कर जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट्स प्राप्त करके कार्यालय की ओसी निकाल लें अगर आपने नहीं निकाली है। और नए सत्र के बिल निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ पिछले सत्र के बिल अब उस रिपोर्ट सेक्शन के ऑल सैलरी रिपोर्ट सेक्शन से हटा दिए गए हैं, वो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर इनर भी हमने डाउनलोड कर लिया है, भरा हुआ आ रहा है। इसके बाद हम आपको और एग्जांपल के लिए शेड्यूल डाउनलोड करके बताते हैं। तो शेड्यूल भी ये देखिए डाउनलोड हो चुके हैं इस तरह से और विद डिजिटल सिग्नेचर। और साथ ही अगर हम बात करें कार्यालय आदेश की, तो कार्यालय आदेश या जो भी हमने अदर डॉक्यूमेंट लगाए थे वो भी यहाँ पर डाउनलोड हो चुके हैं। ये हमने फरवरी के माह में आयकर कटौती प्रमाण पत्र दिया था, ये आप देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर नज़र आ गए। तो धन्यवाद साथियों, हमने इस समस्या समाधान के लिए आपकी मदद करने की कोशिश की। पसंद आया हो तो अच्छी बात है, और हम फिर नए प्रयास के साथ आपके साथ सामने नई समस्या के समाधान के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका साथी लोकेश कुमार जैन आपको धन्यवाद अर्पित करता है। थैंक यू।